नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लासेज बाय कैलाश सर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं कमल आचरा त्रिकोणमिति क्लास के बारे में कुछ बताऊंगा। पूर्व में हमने त्रिकोणमिति पढ़ी, उसके पहले आपके बारे में जान लूँ। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। हमने त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ा, उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि किस प्रकार हमने समकोण त्रिभुज को पढ़ा, उनकी त्रिकोणमिति अनुपातों को पढ़ा, समकोण त्रिभुज में बोधायन प्रमेय को लागू करना पड़ा। आज उसी बोधायन प्रमेय की सहायता से हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को बनाएंगे कि कैसे बोधायन प्रमेय त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का उनको उत्पन्न करता है, उनसे बनाया जाता है। सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसका बेसिक एक बार फिर से देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हमने डिसाइड की थी। 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा यानी समकोण के सामने की भुजा हमने उसको कर्ण बोला था। जबकि यदि कोण में थीटा डिसाइड करूं तो थीटा के सामने की भुजा लंब, और थीटा जिस पर बना हुआ है, हमेशा जो चीज जिस पर बनती है वो उसका आधार होता है। तो इस समकोण त्रिभुज के लिए इस थीटा कोण के लिए BC इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब इसी के अंदर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, जिनमें त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने लाल बटा कक्का को लागू करना सीखा कि किस प्रकार उनको हम उनके मान याद कर सकते हैं, या उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है किस प्रकार हम उनको पता कर सकते हैं। तो इसके आगे बढ़ने के लिए पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में देख लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े जो 10th क्लास तक हमारे सामान्यतः आते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हमने इनको विस्तार से पढ़ा था कि साइन क्या होता है। साइन को हमने पढ़ा कि साइन लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी AB बटा AC होगा। इसी प्रकार कोस को हमने पढ़ा तो साइन का मान रखता हूं। साइन को हमने पढ़ा था कि साइन का मान होता है लाल बटा कक्का से हमने इसको ज्ञात किया था। हालांकि इसका सीधा मान आप याद रखो, साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी AB बटा AC। तो साइन का मान क्या हो गया? इस त्रिभुज के लिए, इस समकोण त्रिभुज के लिए साइन का मान हो गया AB बटा AC, लंब बटा कर्ण AC। अब इसमें मैंने ये बताया था कि लंब और आधार का पता कैसे करें। तो किसी भी न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब मानी जाती है, तथा जो रेस्ट भुजा है या शेष जिस पर को कोण बना हुआ है वो भुजा आधार होती। अब हम कोस के बारे में जानेंगे। कोस के लिए जो हमने माना वो क्या था? आधार बटा कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज के लिए जो आधार है वो BC है और कर्ण AC है। तो आधार क्या हो गया इसका? BC, और कर्ण क्या हो गया? AC। इसी प्रकार हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए भी ज्ञात करेंगे। जैसे टेन थीटा है तो टेन थीटा के लिए हमने क्या किया था? लंब बटा आधार। इस समकोण त्रिभुज में जो लंब है वो AB है, आधार इसका BC है, तो क्या हो जाएगा? AB बटा BC। नेक्स्ट हमने देखा कोट थीटा। हमने ये भी जाना कि कोट टेन का उल्टा होता है, यानी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, पूरक भी माने जाते हैं ये। तो कोट थीटा तो टेन थीटा उल्टा, यानी इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, यानी BC बटा AB हो जाएगा। अब हम सेक थीटा की बात करते हैं। तो सेक थीटा क्या होगा बेटा? सेक थीटा होगा कोस का उल्टा। सेक थीटा क्या होगा बेटा? कोस का उल्टा। तो सेक थीटा हो जाएगा, जो कोस लिया हमने AC बटा BC बटा AC, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? AC बटा BC। इसी प्रकार लास्ट जो है कोसेक, लास्ट क्या है? कोसेक, जो हमने पता किया था कि साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, उसका पूरक है। यानी कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन का जो मान है उसका विपरीत मान, उसका उल्टा मान, AC बटा AB। आगे आने समझ बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पता करेंगे ये सर्व समीकरण आई कहां से, कैसे ये सर्व समीकरण बन गई। खूब सारी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। काफ़ी बच्चे तो ये सोचते हैं कि ये है क्या चीज़, कहाँ से बनकर आ गई, कहाँ से उठ कर आ गई। बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये परेशान होने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, आराम से समझते हैं इनको, कैसे बनती है कैसे नहीं बनती। अब इनके बारे में सबसे पहले समझने के लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप अच्छे से पता कर लो। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अच्छे से पता कर लिए तो बाकी आप सर्व समीकरण आराम से कर सकते हो। तो सर्व समीकरण के बारे में जानना है
मैं दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान यही रखूंगा। इनके बारे में जो पहली सर्वसमीका है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो पहली जो सर्वसमीका है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो हम सामान्यतः पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, वही हमें याद होती है। बाकी तो पता नहीं याद होती भी है या नहीं होती, लेकिन कम से कम एक तो याद होती है। तो जो पहली सर्वसमीका वो कैसे बनी, इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे बोधायन प्रमेय का। बोधायन प्रमेय का, बोधायन प्रमेय बेटा हमने पढ़ा। बोधायन प्रमेय क्या था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का स्क्वायर उसकी शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। या फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी बेटा, वो क्या पढ़ी थी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो बोधायन प्रमेय लागू करते हैं, बोधायन प्रमेय किस प्रकार परिभाषित करते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, इस वर्ग का मैं क्षेत्रफल निकालूं, शेष दो भुजाओं पर मैं वर्ग बना दूं, वर्ग मतलब स्क्वायर बना दूं, तो उनका क्षेत्रफल निकालूं तो वो क्या आएगा, बराबर आएगा। इन दोनों भुजाओं के क्षेत्रफल का योग और कर्ण के ऊपर बने वर्ग के क्षेत्रफल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो बोधायन प्रमेय क्या हो गया, इसके लिए कर्ण स्क्वायर क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख लूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। कोई चेंज नहीं, एक समीकरण है, समीकरण में कोई चेंज नहीं हो रहा। दिस इंप्लाइज, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में, दोनों ही तरफ, किसी समीकरण में दोनों ही तरफ किसका भाग लगा दे, AC स्क्वायर का भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगा दे, AC स्क्वायर का। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में AC स्क्वायर का भाग लगा दे। दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो हमने क्या देखा, दोनों साइड में हमने क्या किसका भाग लगा दिया, AC स्क्वायर से। तो क्या लिखोगे आप, AC स्क्वायर का भाग देने पर, AC स्क्वायर का भाग देने पर दोनों साइड में देंगे, दे दिया। अब AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बना देते हैं, दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। सबसे पहले AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूं, AB बटा AC का होल स्क्वायर। इसी प्रकार मैं BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर को क्या लिख देता हूं, BC बटा AC का होल स्क्वायर बराबर, लास्ट में AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट के क्या बन गया, 1 बन गया। क्या बन गया, 1 बन गया। अब बेटा यहां से दो चीज पता चलती है, AB बटा AC क्या है, AB तो इसमें क्या है, लंब है, AC क्या है, इसका कर्ण है। इसी प्रकार BC क्या है, आधार है, और AC क्या है, कर्ण है। तो लंब और आधार, लंब और कर्ण का अनुपात क्या बनता है, हमारे लंब और कर्ण का अनुपात बनता है साइन। क्या बनता है, साइन बनता है बेटा। तो अब देखो यहां पे क्या लिख देंगे हम, AB बटा AC की जगह लिख देंगे साइन थीटा। क्या लिख देंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC। BC क्या है, आधार है, AC क्या है, कर्ण है। तो आधार और कर्ण का जो अनुपात है वो क्या बन रहा है, आधार और कर्ण का अनुपात बन रहा है कोस थीटा। यानी कोस थीटा क्या है हमारे पास, आधार बटा कर्ण बन रहा है, आधार बटा कर्ण बन रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी साइन और कोस को 1 कर दिया हमने। क्या कर दिया, साइन और कोस को 1 कर दिया। कैसे किया, उनके आधार बोधायन प्रमेय के अंदर हमने कर्ण का भाग लगाया, तो दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, दोनों ने शादी कर ली। किस प्रकार शादी की, तो साइन और कोस 1 कैसे हुए, साइन और कोस 1 हो गए बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय से कैसे 1 हो गए, उनको कर्ण AC स्क्वायर का भाग लगाया, यानी AC स्क्वायर का उनके होम स्वाहा कर दिया। AC स्क्वायर का होम स्वाहा किया तो वहीं पे क्या बन गया, हमारा पहली सर्वसमीका बन गई। कैसे बनी, अब इसको आगे लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका आगे का विस्तार हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहली सर्वसमीका इस प्रकार है, जो पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने पहली सर्वसमीका हमारा जाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया। इसमें क्या किया हमने, साइन और कोस को उठाया। सीधा आपको याद करना है तो ऐसे याद करो कि साइन और कोस को उठाओ। किस किस को उठाना, साइन और कोस को उठाओ, दोनों को एक जगह रखो और दोनों को 1 कर दो। साइन और कोस को क्या करना है, आपको 1 करना है। तो साइन और कोस को 1 कर दिया। अब ये 1 ऐसे नहीं होते बेटा,
इनको एक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनके ऊपर पंख लगाने पड़ते हैं, इनके ऊपर फांकड़ी लगानी पड़ी। तो इनके ऊपर क्या लगा दिया हमने, फांकड़ी, और उनको जोड़ दिया तो क्या बन गए, वो दोनों एक हो गए। तो साइन और कोस को एक कर दिया। अब अगले सर्व समीकरण के बारे में बात करते हैं। उससे पहले इसी सर्व समीकरण पर आधारित कुछ रिजल्ट हम पता कर लेते हैं। जो पहली सर्व समीकरण है उसी के कुछ रिजल्ट देखते हैं। अब जो रिजल्ट आएंगे वो इस प्रकार आएंगे। हम इसी सर्व समीकरण के अंदर क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पक्षांतरण करेंगे। जैसे सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, एक को उधर भेज देते हैं, यानी इनको अलग अलग करना। अलग अलग कैसे करोगे, एक में से घटाना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, एक में से घटाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक इसका अन्य रिजल्ट है, अन्य परिणाम है जो भी एग्जाम में आ सकता है, आपको याद करना है। अब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल याद कर ले। वर्गमूल करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये साइन का मान है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ, तो मैंने किसको भेजा, कोस को उधर भेजा। यदि मैं ये नहीं करके या ये करूँ कि उधर किसको भेज दूँ, मैं साइन को भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसको भेजा मैंने, साइन को भेजा। अब साइन बेचारा अकेला रह गया, अकेला नहीं, साइन तो 2 है, एक इसके पास बैठा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, इनका वर्गमूल करते हैं। तो एक अन्य परिणाम इसका यह आ सकता है, कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये डायरेक्ट परिणाम भी आ सकता है बेटा। छोटा क्वेश्चन आए तो उसमें क्या हो सकता है, ऐसे दे दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो उसमें आपको कोस थीटा डायरेक्ट मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो गए इस सर्व समीकरण के अन्य रिजल्ट या अन्य परिणाम हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरी सर्व समीकरण की, वो कैसे आती है, कैसे ज्ञात होगी, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी सर्व समीकरण, तो दूसरे ही क्या होंगे, हमारे बाकी रिजल्ट होंगे। क्या क्या यूज करेंगे वो बताता हूं मैं आपको, किस किस का यूज होगा। तो एक बार फिर से मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूं। समकोण त्रिभुज वैसा का वैसा ही, ABC, कोण थीटा ये 90 डिग्री का, इसके अंदर ये कर्ण हो गया ऐसी, ये क्या हो गया बेटा, कर्ण हो गया। ये क्या किया हमने, इसको लंब बताया था और इसको क्या बताया था हमने, आधार बताया था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बात करते हैं दूसरी सर्व समीकरण की, वही बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय को एक बार फिर से आजमाते हैं। कैसे आजमाएंगे, अब की बार नया तरीका यूज करते हैं। नया तरीका क्या है, वही लिखते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्या लिखा हमने, हमने लिखा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक ही बात है। पिछली बार हमने क्या किया था, कर्ण का भाग लगाया था। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक बार तो लंब का भाग लगाएंगे और एक बार आधार का भाग। लंब हमारे पास क्या है, AB है, आधार हमारे पास क्या है, BC है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर का भाग देने पर, AB स्क्वायर का भाग देने पर, दे दो AB स्क्वायर का भाग, ये लो दे दिया। AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या हो, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया, क्या बन गया, 1 बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, BC बटा AB, BC बटा AB, BC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर AC बटा AB, AC बटा AB का होल स्क्वायर। अब हमने 2 पढ़े, एक तो कोण थीटा पढ़ा हमने। कोण थीटा क्या होता था, कोण थीटा होता था आधार बटा लंब। आधार क्या है, BC और लंब क्या है, AB। इसी प्रकार हमने एक पढ़ा था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता था, साइन का उल्टा। साइन क्या था, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी क्या हो जाएगा, AC बटा AB, AC बटा AB। तो देखो इनके मान रखो, 1 प्लस BC बटा AB, BC बटा AB क्या हो गया, कोण थीटा हो गया। क्या हो गया, तो कोण थीटा, इसकी जगह BC बटा AB की क्या लिख दूंगा, कोण थीटा लिख दूंगा। ये कोण थीटा का मान इस समकोण त्रिभुज के लिए क्या है, ये है। ठीक है, होल स्क्वायर बराबर आगे क्या बन जाएगा, AC बटा AB, AC बटा साइन का उल्टा था, तो ये कोसेक थीटा है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कोसेक थीटा लिख दिया। कोसेक थीटा का होल स्क्वायर सामान्य रूप में लिखे इसको, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा
बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी सर्व समीकरण मान सकते हैं या दूसरा रिजल्ट मान सकते हैं जो इस बोधायन प्रमेय से हमने ज्ञात किया। अब इस रिजल्ट में इसकी सहायता से अन्य रिजल्ट भी निकालेंगे, लेकिन वहां देखा हमने साइन कोस को उठाया और उनको एक कर दिया। अब यहाँ पे जो एक है, जो एक के साथ जुड़ रहा है वो कोट है और क्या बना रहा है, कोसेक बना रहा है। क्या बना रहा है, कोसेक बना रहा है। तो इस दूसरे सर्व समीकरण के अन्य रिजल्ट भी हम ज्ञात करेंगे। अन्य रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अन्य रिजल्ट कुछ नहीं, पक्षांतर करो, पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करते ही आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे। वही रिजल्ट क्या हो जाएंगे, अन्य रिजल्ट है। यानी अन्य सर्व समीकरण भी आप उनको बोल सकते हो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको तो लगता है कि इन दोनों को एक तो किया ही नहीं, उसमें तो एक कर दिया। साइन और कोस को हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यानी साइन और कोस को दोनों को साथ बिठाया, ऊपर कलंगी लगाई और एक कर दिया, दोनों एक हो गए। अब यहाँ पे एक के साथ कोट है, यहाँ इधर क्या है, कोसेक है। तो इनको क्या करेंगे, अब आगे इनका पक्षांतर करेंगे, एक को इधर रखते हैं और तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो एक अन्य परिणाम क्या होगा, एक के रूप में इनका परिणाम होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये इसका अन्य रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार इसका एक रिजल्ट और भी याद कर सकते हैं, वो इस प्रकार होगा, एक को उधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, एक को उधर भेज दिया तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर कोट स्क्वायर थीटा। यानी कोसेक में से मैं एक घटाता हूं तो क्या आता है मेरे पास, कोट आता है। क्या आता है, कोट आता है। इस प्रकार हमने दूसरी सर्व समीकरण के बारे में बात की। दूसरी सर्व समीकरण क्या होगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बेटा किताब में इनका क्रम भी अलग हो सकता है, क्रम में 10 वाली सर्व समीकरण पहले आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं। आपको सर्व समीकरण पता करनी है, कौन सी सर्व समीकरण कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं तीसरी सर्व समीकरण के बारे में। सेम बोधायन प्रमेय, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। किस किस का भाग लगा दिया, ए बी का लगा दिया, ए सी का लगा, अब क्या बचा, बी सी स्क्वायर का भाग करने पर, बी सी स्क्वायर का भाग करने पर सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी स्क्वायर सिंपल भाग करना है, तो भाग कैसे करते हैं किसी समीकरण में, दोनों तरफ हर जगह नीचे बी सी कर दो, बी सी का स्क्वायर हर जगह लगा दो। ठीक है बेटा, अब देखो ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, ए बी बटा बी सी का होल स्क्वायर। ये तो हमने जो 9th क्लास में पढ़ाई था कि किसी भी संख्याओं का अलग अलग स्क्वायर को उनको एक साथ हम स्क्वायर लिख सकते हैं। बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर कितना हो गया, एक हो गया। अब ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए सी बटा बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी बटा बी सी और ए सी बटा बी सी इस त्रिभुज के लिए क्या बनते हैं, इस त्रिभुज के लिए वो बनेंगे। देखो बेटा टेन थीटा हमने क्या पढ़ा, टेन थीटा हमने पढ़ा था कि ये होता है लंब बटा आधार। लंब हमारे पास क्या है, ए बी है, आधार हमारे पास क्या है, बी सी है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा बेटा सेक थीटा। क्या पढ़ा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या था, ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी। इस प्रकार ये दोनों अनुपात इस त्रिकोणमितीय अनुपात में हो गए। 4 तो हमने यूज कर लिए और ये 5वां और 6ठा। ठीक है बेटा, मान रखते हैं ए बी बटा ए सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी का मान हो गया टेन थीटा, रख दो टेन थीटा, टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी क्या हो गया बेटा, सेक थीटा हो गया। किसके लिए, इस समकोण त्रिभुज के लिए। सही तरीके से लिख देते हैं इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार दूसरी सर्व समीकरण के हमने अन्य रिजल्ट ज्ञात किए, इसके भी अन्य रिजल्ट हो सकते हैं जो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कुछ नहीं करना, पक्षांतर करना है, पक्षांतर करो और अन्य रिजल्ट आप ज्ञात कर लो। अब हमने 3 सर्व समीकरण पढ़ ली। कितनी पढ़ी बेटा, 3 सर्व समीकरण पढ़ी। तीनों सर्व समीकरणों को एक साथ लिखते हैं, फिर उनका यूज भी करेंगे हम, कैसे वो यूज होती है उनके बारे में पता करेंगे, कहाँ कहाँ यूज होती है, किस प्रकार आप सर्व समीकरणों संबंधित 10th क्लास की जो आपकी प्रश्नावली है 7वीं, उसमें आपके काफ़ी मैटर है, जिसमें खूब सारी सर्व समीकरण, खूब सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आपको सोल्व करना होता है। 2 साइडेड होती है उनमें,
अब तीसरी जो सर्व समीकरण थी वो क्या थी, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों का यूज करेंगे। एक सामान्य क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें किसका यूज होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करते हुए इसका रिजल्ट निकालना है, कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा। हम सामान्य किताब में तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, उसके पहले हम परिमेयीकरण करना सीख जाते हैं कि उसमें तो हमने संख्याओं का परिमेयीकरण किया या साइन और कोस के रूप में कोई सही है तो उनका परिमेयीकरण कैसे करते हैं। तो इसमें को सॉल्व करने के लिए बराबर अंडर रूट 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, नीचे जो संख्या है उसके विपरीत चिन्ह से आपको गुणा करना है। विपरीत चिन्ह क्या हो गया, 1 + cos थीटा, इनको कोष्टक में लिखते जाओ, बटा 1 + cos थीटा। तो इसके विपरीत चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया। बाकी संख्या वही रहेगी, 1 और cos दोनों को सेम रख दिया और क्या लिख दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर नीचे अंडर रूट के अंदर ही गुणा कर दिया, इससे अंडर रूट सोल्व हो जाएगा। अब ऊपर तो क्या बन गया बेटा, 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा, दो एक साथ आती है तो क्या बन जाएगा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, नीचे क्या बन गया, a + b तो a + b का होल स्क्वायर, या a - b a + b जो हम सामान्यतः यूज करते हैं, a² - b² बराबर a - b और a + b, a - b और a + b, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो a - b a + b तो क्या बन जाएगा, a² - b² a² - b²। तो नीचे ऊपर के रूप में क्या हो गया, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर क्या हो गया, रूट कर जाएगा, या रूट आप एक साथ निकाल सकते हो। तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 - cos स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा, क्या पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। इसमें से हमने क्या किया, cos को उधर भेज दिया, क्या बना था, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा पढ़ा था हमने। ठीक है बेटा, इसमें यही करते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कौन सी सर्व समीकरण हमने यूज की, यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो लिख देंगे कि 1 - cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब इसके भी ऊपर स्क्वायर है, इसके भी ऊपर स्क्वायर है, दोनों से क्या हो जाएगा, रूट आपका कट जाएगा। तो रूट को काट देते हैं, कट जाएगा तो काट देते हैं, हटा देते हैं, इसको हटा दो, इसका रूट हटा दिया तो क्या बन गया, 1 + cos थीटा, और इसका रूट हटा दिया क्या बन गया, sin थीटा बन गया। ठीक है बेटा, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1 बटा sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो 1 बटा sin थीटा, हमने पढ़ा कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, यानी ये दोनों व्युत्क्रम होते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा, ये क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कोट थीटा बन जाएगा। अब यदि इसका परिमेयीकरण नहीं पूछते और ये क्या पूछ लेते हैं, परिमेयीकरण तो हमने सामान्य बात की, इसको रूट को सोल्व करने की बात की थी। अब इसको बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों क्वेश्चन दे दिया कि कोसेक थीटा प्लस cos थीटा है, कोट थीटा है, इसको सोल्व करना है, इसको सिद्ध करना है, ऐसा क्वेश्चन आए, सिद्ध कीजिए। क्या आ गया क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए। तो कुछ नहीं करना आपको, हमने मेथड जाना, इसका एक पक्ष लेना LHS, एक पक्ष कौन सा लेना, LHS। दो पक्ष होते हैं किसी भी समीकरण के अंदर, किसी भी सर्व समीकरण में, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। जो दाएं हाथ की तरफ है, जो दाएं हाथ की तरफ है वो राइट हैंड साइड, जो बाएं हाथ की तरफ है वो लेफ्ट हैंड साइड, LHS और RHS। एक पक्ष को लेके चलना है, एक पक्ष को लेना है और दूसरे पक्ष को हमें निकालना है, एक पक्ष से दूसरा पक्ष निकालना है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का यूज करते हुए। यही हमारा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का यूज हो जाएगा और उनको सिद्ध करना भी हो जाएगा। LHS हम लेके चले और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, RHS आ गया। क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। तो इसका मान ये होता है, ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इस प्रकार हमने एक गणित का सूत्र भी, फॉर्मूला भी पढ़ा जो आप बीजगणित के अंदर पढ़ते हो। इसी प्रकार एक हमने सर्व समीकरण का भी यूज किया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करने वाली बात कर लेते हैं, जिसमें LCM भी लेना पड़ेगा, अन्य
कार्य भी हमें करने होंगे। उसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार है, देखिए बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो कि इसमें ये दिक्कत आई है, उसको आपके सोल्व कर दिया जाएगा। जो भी दिक्कत हो उसको सामने रख दिए ना। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर इसके दे रखा है 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। इसको हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। एक कोई क्वेश्चन है हमारे पास, इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो बेटा किस प्रकार सिद्ध करेंगे इसको, वही तरीका, किसी भी जो क्वेश्चन दे रखा है उसके 2 पक्ष होंगे, ये RHS है, ये LHS है। ये क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है RHS, ये क्या है RHS। एक पक्ष को लेके दूसरा पक्ष निकालना है, कोई सा भी पक्ष ले सकते हो, जो बड़ा पक्ष है उसको सामान्यतः आपको लेना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और क्या निकाल देंगे, राइट हैंड साइड निकाल देंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं इसका LHS ले लेते हैं। सबसे पहले LHS हमने ले लिया, क्या लिया बेटा, साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये इसका LHS है, और वो हमने क्या कर लिया, ले लिया। ठीक है बेटा, अब LHS में क्या दिख रहा है, कुछ भी सेम नहीं दिख रहा, तो इसमें जो इसका हर है उनका क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब 2 अलग अलग संख्याएं हो या कोई 2 अलग व्यंजक हो, कोई फंक्शन हो, तो उनका जो एलसीएम होता है उन दोनों का गुणा होता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा कोष्टक साइन थीटा, तो दोनों का गुणा हो गया। 1 प्लस कोस थीटा का भाग लगाया तो 1 प्लस कोस थीटा कट गया, क्या बचा साइन थीटा। साइन थीटा को किससे गुणा करेंगे, साइन थीटा से, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का भाग लगाया, क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं आगे की, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक गणित का नियम लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा नीचे जो है वो का वो लिख दिया जाएगा। ठीक है बेटा, आगे सोल्व करते हैं इसको। पहले इसको व्यवस्थित जमा लेते हैं, आगे सोल्व करने से पहले क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित जमा लेते हैं। साइन और कोस स्क्वायर 2 साथ आ रहे हैं, हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो वही करते हैं, दोनों को साथ लेके आ जाते हैं, और दोनों को साथ लेना ही है। दोनों क्या है, दोस्त है या प्रेमी, जो भी हो दोनों को साथ ले गया। दोनों का हमने क्या कर दिया था, 1 कर दिया था, तो 1 यहाँ वापस करेंगे, अलग कैसे रख सकते हैं इनको। तो 1 करना है तो कैसे करोगे, 1 करना है तो दोनों को साथ साथ रखने पड़ेंगे, तभी तो 1 होंगे। दूर दूर रखोगे यहाँ से यहाँ तक तो 1 कैसे होंगे, 1 नहीं होंगे। 1 करने के लिए उनको साथ साथ लिखना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे, बाकी जगह तो आप जो करो। अब 1 का जो स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, बाकी जो है आपका वो जैसे ही लिख दिया जाएगा। नीचे क्या बन रहा था बेटा, आपका 1 प्लस कोस थीटा बन रहा था, और क्या बन रहा था, साइन थीटा बन रहा था। ठीक है बेटा, अब साइन और कोस दोनों एक साथ साथ आगे, साथ साथ आगे मतलब क्या बन गए, 1 बन गए। क्या बन गए, 1 बन गए। 1 बना दियो तो 1 बना दो, 1 और 1 साथ में जुड़ जाएगा तो ये क्या बना देगा, 2 बना देगा। 2 भी लिख देंगे, अभी लिखते हैं बेटा, इनको भी 2 लिखते हैं। 1 और 1 क्या बन गए, बचपन से पढ़ा है 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 ही हम लिखेंगे। 3 कैसा लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे ना बेटा। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा कॉमन आ रहा है, कुछ ना कुछ में क्या है, दोनों जगह पर वो उपस्थित है, तो उसको हम क्या करेंगे, तू बाहर निकल। दोनों जगह तू रह ही नहीं सकता, कोई भी संख्या 2 जगह दिखाई देवे तो उसको बाहर निकाल लो, चाहे व्यंजक हो चाहे कुछ भी हो। तो हमने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। निकल बेटा बाहर, तो बाहर निकल गया, तो पीछे इसने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ लफड़ा कर दिया। क्या कर दिया, लफड़ा कर दिया। बाहर निकलते ही क्या किया इसने, ऊपर और नीचे को सेम बना दिया। ऊपर और नीचे को क्या बना दिया, सेम बना दिया। ऊपर जो है वो का वो क्या बन गया, नीचे बन गया। और ऊपर नीचे सेम है तो दोनों की दादागिरी चलेगी नहीं, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को चित कर देंगे। तो ये लो
इसको हमने इससे चित कर दिया। तो बचा क्या बेटा, बचा हमारे पास 2/sin थीटा। क्या बचा बेटा, 2/sin थीटा। ये तो चित हो गए, 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा क्या हो गया, चित हो गया। दोनों ऊपर सेम सेम बन गए। अब 2 ने 7 छोड़ दिया। 7 कैसे छोड़ा कि मैं तो दोनों जगह नहीं रह सकता, या फिर किसी ने इसको बाहर निकाल दिया कि धक्का देके चल बाहर। यहाँ क्या कर रहा है, 2 को बाहर निकाला, 2 को बाहर निकाला तो ये बाहर आ गया। तो पीछे का क्या हो गया, पीछे वाला खत्म हो गया। किससे खत्म हो गया, नीचे वाले से। उसने कहा बेटा तू अकेला ही ऊपर नहीं बैठ सकता, बैठेंगे तो दोनों बैठेंगे या दोनों नहीं जाएंगे। दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या बचा, 2/sin थीटा बचा। 2/sin थीटा बचा। 2/sin थीटा में क्या आ गया बेटा, 2/sin थीटा। इसको लिख लेंगे 2 × 1/sin थीटा, 2 × 1/sin थीटा। बेटा इस पूरे क्वेश्चन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 2 सेकंड का टाइम है। ठीक है बेटा, अब मैं मिटा रहा हूं आगे, इसकी आगे बात करेंगे। यहां तक हमने सोल्व कर लिया, तो आगे जो बात हो रही है वो इस प्रकार है। कहां तक सोल्व हो गया था, बराबर 2 × 1/sin थीटा। तो 1 जो sin थीटा होता है वो क्या बनेगा, 2 × कोसेक थीटा। क्या बन गया, 2 × कोसेक थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। क्या बन गया, 2 कोसेक थीटा। तो इस प्रकार हमने किसी सर्वोच्च समीकरणों की सहायता से किसी को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में जाना। तो LHS लेके चले और RHS लेके आगे। ये क्या है, RHS। क्या लिख देंगे, LHS को लिया, RHS को निकाल दिया, एक को लेके दूसरे को बना दिया, यानी हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया। क्या लिख देंगे लास्ट में, आपकी किताब में क्या लिखा रहता है, इति सिद्धम, संस्कृत में, इंग्लिश में बोले तो हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का उपयोग किस प्रकार करते हैं, उनको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमने जाना। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को 2 जगह यूज किया, 2 हमने उदाहरण यूज किए। एक में परिमेयीकरण है और एक में क्या था, सामान्य जो हमारा LCM लेके जो हमने सोल्व किया। इस प्रकार आपकी 10th क्लास की जो गणित की किताब है उसमें कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपको इस प्रकार सिद्ध करना है, LHS और RHS को लेते हुए। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो तो आप, कोई भी दिक्कत आए उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आया। तो अब मुझे लगा है, जहां तक लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमिति का बेसिक मैंने पढ़ाया पहले, अब इसके बारे में पढ़ा दिया। अब आपसे निवेदन है, जो भी अन्य साथी योग देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें हैं और बेल आइकन पे दबाएं ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़ सके और कैलाश सर का अधिकतम सहयोग हो सकते। उनके द्वारा किए जा रहे इस पुण्य कार्य में मेरा भी योगदान हो, ये मैं कोशिश कर रहा हूं और इसके लिए मैं जितने हो सके उतने आपके सामने सामग्री प्रस्तुत करूंगा। गणित से संबंधित जो भी सामग्री आपको चाहिए होगी वो आप कमेंट करते हैं, उससे संबंधित उसको प्रस्तुत किया जाए। कोशिश करेंगे कि आपको वो उपलब्ध कराई जाए।